धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगला नंबर किसका? यह सवाल इसलिए क्योंकि अभिजीत दीपके ने स्टेज पर खड़े होकर यही स्टेटमेंट दिया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो इस्तीफे और आएंगे। ज्यादा वो कहते हैं ना, उत्साहित हो गया था अभिजीत दीपके, और उसके बाद क्या स्टेटमेंट आया सुन लीजिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अगला नंबर किसका? तो लोगों ने, किसी ने गडकरी का नाम ले लिया, किसी ने अमित शाह का नाम ले लिया। उसके बाद योगेंद्र यादव का एक स्टेटमेंट आया। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि धर्मेंद्र से नरेंद्र तक। अब जरा उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मतलब ये लोग कहां तक की सोच रहे हैं। सुनिए योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। डर गए कल जब इस देश में कोई 100 से ज्यादा शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, कोई 500 जगह पे जंतर मंतर खुल गए, तो सरकार को अपना भविष्य नजर आ गया और समझ आ गया कि 3 दिन और चला तो मामला धर्मेंद्र नहीं नरेंद्र तक पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। इसी के साथ योगेंद्र यादव ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, जिस पर हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो, लेकिन हमारा चर्चा का विषय आज वही रहेगा। वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा जगहों पर जंतर मंतर देखा गया। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोटेस्ट हुआ। पंकज जी, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेने की जरूरत है कि क्या देश में कई और जंतर मंतर खोलने की कोशिश की जा रही है कि वहां भी प्रोटेस्ट। ये आशुतोष शंका योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है। पंजाब पर नहीं बोल रहे हैं, केरल पर नहीं बोल रहे हैं, कर्नाटक पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां जंतर मंतर खोलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, और मंच से बाकायदा इसके बारे में घोषणा की गई है। जो इन लोगों ने जिन जिन नेताओं का नाम लिया है उनके बारे में बता रहा हूं। गडकरी जी के बारे में नाम लिया है, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा के बारे में चर्चा है ही, अमित शाह के बारे में बोल ही दिया, योगी जी के बारे में बोल ही दिया, सम्राट चौधरी के बारे में बोल ही दिया, ऑन स्टेज ये सब बोले गए हैं। लेकिन अफसोस कि किसी विपक्ष शासित राज्य के किसी मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोला। तो ठीक है, ये बीजेपी के विरोध में ही ये आंदोलन है, बीजेपी के खिलाफ ही है। यहां तक कि कल पत्रकारों ने इनके गाड़ी में बैठते बैठते सवाल पूछा था, पर वो भाग गए डक करके। तो अच्छा है, मैं बार बार एक चीज मानता हूं, और बहुत सारे लोग ने कल सोशल मीडिया पे मेरे से ही पूछा कि सर क्या ये सरकार आंदोलनों से झुक जाती है? और फिर उन्होंने उदाहरण बताया कि किसान बिल अच्छा था, किसानों के हित में था, लेकिन चूंकि पंजाब के किसानों के हित में नहीं था तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सरकार झुक गई, उनका कहना था। फिर एक व्यक्ति ने मेरे से यह भी कहा कि सर शाहीन बाग वाला, मैंने कहा शाहीन बाग में नहीं झुके। बोले सर कोविड आ गया, शाहीन बाग में जब धरना चला था तो अचानक ये जो कोरोना वाला हुआ तो वो खाली हो गया, नहीं तो सर वहां भी ये सरेंडर ही होता। फिर आप देखिए ये कॉकरोच तिलचट्टे हैं, ये सब सरेंडर हो गए। मैं ये सारी बात चुपचाप बैठ के सुन रहा था, और फिर मेरे दिमाग में आया क्या वाकई जब इस तरह का कोई बड़ा 10-20 हजार आदमी कहीं से आ जाता है तो ये सरकार खौफ में आ जाती है? क्योंकि ये 3 उदाहरण आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। और फिर गडकरी जी को लेकर इथेनॉल पर जो हुआ, सोशल मीडिया में जो कैंपेन चला, सोशल मीडिया ही तो है जिसने कॉकरोच बनाया है, तो इथेनॉल पे भी कुछ हो सकता है। फिर जब ये सब बता रहे थे वो, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, सरकार झुकती नहीं है। किसके सामने नहीं झुकती मैं बताऊं। अगर आप नेशनलिस्ट हो, अगर सरकार के कोर वोटर हो, जैसे अगर आप यूजीसी पे प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको रामलीला मैदान भी नहीं मिलेगा, अलाउ भी नहीं करेंगे, जंतर मंतर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हिंसक हो नहीं। आपने ना आर्मी को गाली दी, ना पता चला कि मोदी जी को गाली दी मां बहन की, तो फिर काहे के लिए सरकार सुनेगी? सरकार हमेशा उनकी सुनती है जो कि एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ आते हैं। जैसे खालिस्तानी तब सुन लेंगे, जैसे ये अभी लेफ्टिस्ट तब सुन लिया, जैसे इस्लामिस्ट शाहीन बाग में तब सुन लिया, लेकिन यही सवर्ण आए तो नहीं सुना। बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं? तो इसलिए
अगर आप पूछेंगी कि कौन, तो निर्मला सीतारमण भी ब्राह्मण है, गडकरी भी ब्राह्मण है, इन्हीं के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? मैं कभी भी कास्ट लाइन पे नहीं सोच रहा था, नहीं सोचना चाहता भी नहीं। मेरे लिए देश प्रथम, मेरी सेना प्रथम। लेकिन कल जब वर्दी में लोगों की मार पिटाई का वीडियो देखा, जब मैंने देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी के खून बह रहे हैं और वो ड्यूटी पे खड़ी है, जब मैंने देखा कि आरपीएफ के जवान को पैरों से मार रहे हैं, और फिर जब मैंने देखा कि मोदी जी ने यह समझौता किया है कि जिन्होंने जवानों पर अटैक किया उनके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, तो खून के आंसू रो रहा था कि वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी क्या गलती। कल को जाके कोई फौज पे हमला करेगा, सेना पे हमला करेगा और सारे केस वापस ले लेंगे, इसीलिए क्योंकि वो देश जलाने की क्षमता रखते हैं। तो फिर तो ये क्षमता विकसित करनी पड़ेगी ना हर तबके को, कि अगर मैं देश जला सकता हूं, अगर मैं सेना को मार सकता हूं, अगर वर्दी वालों को अपमानित कर सकता हूं, अगर मोदी जी की मां को गाली दे सकता हूं, तब ये सरकार मेरा सुनेगी। और अगर मैं ये नहीं कर सकता, जैसे सवर्ण ने किया, तो कुछ नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं होता उससे। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उनको तो पता है ये जाएगा कहां, ये तो बीजेपी को वोट डालेगा ही। ये बातें में सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात होती है, लेकिन गलती से कह दिया कि रिजर्वेशन का भी इसमें चर्चा हो जाएगा। क्या सुधार में? भगाओ इसको, बीजेपी की बैठक से भी भगा दिया जाएगा और अपोजिशन से भी आपको भगा दिया जाएगा। चर्चा तक नहीं होने देंगे। सुधार करना तो दूर की बात है, क्यों? वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं आता। अगर बच्चे जो सुसाइड करने वाले बच्चे हैं यूजीसी में, जो मर रहे हैं बच्चे, उनमें से अगर 90% मरने वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारा कहना मान ही लो, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। यूजीसी में पता चलेगा कि सवर्णों के बच्चे सफर करते हैं। नीट पेपर लीक हुआ, सवर्णों के बच्चे, पता चला कि जनरल कैटेगरी के बच्चे सुसाइड करते हैं। भारत माता की संतान सब है, पर हम सौतेले बेटे क्यों हैं? ठीक है, छोड़ देते हैं। जब भारत माता सबकी है तो सबके लिए है ना ये। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान ही लो, पर सुन तो लो कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक बार समीक्षा तो कर लो कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है पंकज जी, दर्शकों के हवाले इसको छोड़कर जा रही हूं। जो भी बातें आपने कही, कितने आप सहमत हैं, कितने नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।